किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी 1135 वैरायटी की सोयाबीन फूलों की अवस्था में पहुंच चुकी है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हमने इसी अवस्था में दवा का प्रयोग किया था और जिसका रिजल्ट हमारे खेत में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। आज आपको सिर्फ दवा का नाम ही नहीं बल्कि स्प्रे कब किया, क्यों किया और स्प्रे के बाद फसल में क्या फ़र्क दिखाई दिया, यह भी खेत के रिजल्ट के साथ बताएंगे। देखिए किसान भाइयों, फूलों की अवस्था सोयाबीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी समय किसान अगर बिना सोचे समझे कोई भी स्प्रे कर देता है तो फसल होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमने अपने खेत में जो प्रयोग किया उसका पूरा रिजल्ट आपको दिखाने वाले हैं। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम आपको स्प्रे से पहले और स्प्रे के बाद फसल में दिखाई देने वाला फ़र्क भी दिखाएंगे। अगर आप भी सोयाबीन लगाई है तो यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। और एक बात, हम यह सिर्फ अपने खेत में मिले परिणामों की जानकारी साझा कर रहे हैं। आपके खेत की अवस्था, कीट रोग और मौसम के हिसाब से दवा का चुनाव अलग हो सकता है। तो चलिए बिना समय खराब किए आपको सीधे खेत में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि 1135 में फूलों की अवस्था में हमने क्या किया है, हमें कैसा रिजल्ट मिला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में आपको पौधे के अंदर का असली फ़र्क करीब से दिखाएंगे। यहीं से आपको समझ आएगा कि हमारे खेत में रिजल्ट अच्छा क्यों रहा। किसान साथियों, हम बताएंगे कि देख सकते हैं आप हमारे सोयाबीन में इस प्रकार से फूल आ रहे हैं और फूल आने के पीछे का राज क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिए। किसान साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से फूल आए हैं हमारे स्प्रे के बाद। और किसान साथियों, स्प्रे की अगर इसमें बात करते हैं तो स्प्रे कौन सा है, तो किसान साथियों हमने इसमें स्प्रे के रूप में गोदरेज का डबल लिया था, जिसमें किसान साथियों गोदरेज के डबल क्या करेगा किसान साथियों, इसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। किसान साथियों, हमारे बीज दर ज़्यादा मौसम और बीज दर ज़्यादा रखी, क्योंकि किसान साथियों सही से पौधा मंड सके और उसे जैसे 15-18 किलो के बीच में तिमसिंग 1135 की रखी थी, 18 किलो के लगभग। और किसान साथियों इसकी हाइट बढ़ रही थी और पौधा हाइट पर ही ध्यान दे रहा था और हमें इसकी हाइट को ध्यान भटकाते हुए किसान साथियों फूलों पे ज़्यादा ध्यान दे, इसके लिए हमने गोदरेज का डबल का यूज़ किया है। गोदरेज में डबल में अगर किसान साथियों टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों इसमें होमोब्रेसिनोलाइट होता है। अगर गोदरेज की डबल की बात करें किसान साथियों, तो यह क्या कार्य करता है, तो फूलों को बढ़ाता है, पौधे में फूलों की संख्या बढ़ाता है और उनको टिकने की क्षमता को मजबूत करता है। फूल फल झड़ने से रोकता है, फल के तनाव को कम करके फूलों को गिरने से बचाता है, विकास सुधारना, प्रकाश संश्लेषण और कोशिकाओं को विकास को बेहतर करता है। और किसान साथियों, हमने अपनी फसल में NPK 05234, बोरान और अलिका यानी थाइमेथॉक्सम प्लस लिम्डासाइलोथेन का भी उपयोग किया है। जिसमें हम बात करें तो अलिका में 2 अलग अलग कीट नियंत्रण घटक होते हैं, जैसे थाइमेथॉक्सम और लिम्डासाइलोथेन। सोयाबीन में इसका उपयोग स्टेम फ्लाई, सेमिल्यूलर कीटरवेटर जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया है, और सफ़ेद मच्छर, वाइट मच्छर जैसे को आसानी से कंट्रोल किया जाए। और इल्ली भी कम थी, इसलिए हमने इसका अलिका का उपयोग किया है। और इसके साथ में बोरोन का भी 05234 प्लस बोरोन का भी उपयोग किया है। 05234 पे किसान साथियों 05234 की अगर बात करें NPK का 05234 में फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि हमारे फसल के लिए फूल में और बढ़वार की सहायता करता है, तो उसको भी हमने उपयोग किया। और साथ में बोरोन का यूज़ किया। बोरोन भी फूलों को झड़ने से रोकता है और फूल से फलियों बनने में सहायक करता है और फलियों के अंदर दाना बनने में भी अच्छा काम करता है। इसके लिए साथ में बोरोन का भी यूज़ किया है। और किसान साथियों, लेकिन किसान भाइयों अब एक बात बहुत ध्यान रखें, सिर्फ हमारी देखी हुई अच्छी प्रक्रिया देखकर खेत में यही पूरा मिश्रण कॉपी न करें। फसल की अवस्था, कीट की मौजूदगी और उत्पाद के लेवल और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या दुकानदार के अनुसार ही स्प्रे करें। और खासकर फूलों के समय में किसान साथियों कीटनाशक का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें।
और क्योंकि कुछ उत्पादों के लेवल पर फूल आने के समय या मधुमक्खियों के सक्रिय होने पर सावधानी दी जाती है। इसीलिए फूलों की अवस्था में कौन सी दवाई यूज़ करें यह सोच समझ के करें। हमारे द्वारा दी गई बताई गई जानकारी के अनुसार आप कर सकते हैं, पर किस अवस्था में है उसके आधार पर करें। आपकी फसल किस अवस्था में है उसी के आधार पर आप अच्छी दवाई यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, पहले अपनी फसल को अच्छी तरह देखिए, कीट है या नहीं है, फूलों की स्थिति कैसी है और फसल किस अवस्था में है। अगर आपको ऐसी खेत में काम आने वाले सही और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।